तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का सुनेंगे वर्णन। आज हम 6वें अध्याय का पूतना वध का पाठ करेंगे। तो इसमें बताया गया है पूतना वध में कि जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। अतः नंद महाराज ने सोचा कि इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः अतः डर के मारे वे भगवान की शरण लेने लगे। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है नंद महाराज की, जहाँ पे बताया गया है कि नंद महाराज हैं वहाँ पे वृंदावन में। यहाँ बताया गया है कि नंद महाराज जब घर लौट रहे थे तो वसुदेव जी ने उनको चेतावनी दिया था, देखिए भगवान की लीलाओं में जन्म कर्म शौच में दिव्यम सब कुछ दिव्य है। हाँ, लेकिन वसुदेव द्वारा बता रहे हैं कि देखो गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है। अतः नंद महाराज सोच रहे हैं कि इसमें कुछ अवश्य सच्चाई न कुछ कुछ होगा। अतः डर के मारे भी भगवान की शरण लेने गए। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता है। तो हम भी देखते हैं अपने जीवन में जब कुछ भी होता है तो भगवान के नाम का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम लेते हैं। संकट आने पर क्या कहते हैं? भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह कृष्ण का चिंतन करे, भगवान का नाम ले, अन्य कोई दूसरा आश्रय नहीं होता है। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डायन, जो छोटे छोटे बच्चों का अत्यंत नरसिंहता पूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों ग्रामों तथा चारागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डाइनें अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती हैं जहां कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन या श्रवण न होता हो। कहा जाता है कि जहां कहीं कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन होता है, चाहे उपेक्षा से ही क्यों न हो, वहां सारे बुरे तत्व डाइने भूत प्रेत तथा संकटवंत भाग जाते हैं। तो कलयुग में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बात जानना कि जहां भी अगर लोग भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करेंगे, हाँ, वहां पे क्या होगा? भूत प्रेत ये जितने भी, जो हम समझ सकते हैं कि गांव में बहुत सारा चीज देखने को मिलता है। लोग बोलते हैं हमारे यहाँ ये कर दिए वो कर दिए, हाँ,
तो हम देखते हैं कि ये कृष्ण का जो नाम है कितना पवित्र है। जहां भी ये कृष्ण का नाम उपेक्षा से ही क्यों न लिया जाए, लेकिन वहां सारे बुरे तत्व डायने भूत प्रेत संकट तुरंत भाग जाते हैं। जहां भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता हो, विशेष रूप से वृंदावन में जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहां तो ये सर्वथा सत्य है। तो ये भगवान का नाम गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा? सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जितने भी पर्यावरण सब कुछ शुद्ध हो जाएगा वहां पे। तो बताया गया है कि वृंदावन में बताया गया है कि जहाँ से कोई विशेष जगह है भगवान का धाम वृंदावन, वहां स्वयं भगवान परमेश्वर उपस्थित थे। वहां तो सर्वथा सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों में कोई भय न था। ऐसी डाइने खेचरी कहलाती हैं। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों में से कोई भय न था। देखिए भगवान की तो इतनी सारी शक्तियां हैं, इतने कार्य करते हैं, भगवान को कोई ऐसा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, चाहे पूतना आए, चाहे अघासुर, चाहे बकासुर, हाँ, चाहे कितने भी केस, कितने भी आए असुर आए, लेकिन भगवान को कोई भी यहाँ पे बताया गया है भय नहीं था। हाँ, उनकी गतिविधियों से कोई भय न था कृष्ण को। ऐसी डाइने, उतना जैसी डाइने खेचरी कहलाती हैं, जिसका अर्थ है वे जो आकाश में उड़ सकती है। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे तक आ जा सकती हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आज भी जो है स्त्रियां इंद्रजाल फैलाती हैं। पश्चिमी भाग में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि उखड़े हुए वृक्ष की शाखाओं पर बैठ करके एक स्थान से दूसरे तक आ सकती हैं। पूतना को यह इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खेचरी कहा गया है। अब देखिए इंद्रजाल है ये। हाँ, हम देखते हैं आज भी बंगाल में जाएंगे तो वहां भी है। हाँ, बहुत सारे इंद्रजाल फैलाते हैं लोग। लेकिन भागवतम में बताया गया है कि उसको उतना का नाम खेचरी बताया, क्योंकि वो उड़ सकती थी वो। अभी हमें समझना पड़ेगा कि ये कलयुग चल रहा है। कलऊ दो धी राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनाथ देव कृष्ण से मुक्त संगम ब्रह्मजित। कलयुग दोषों की खान तो है, लेकिन एक महान गुण है, जो कोई भगवान के नाम का कीर्तन करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे दोषों तुरंत मुक्त हो जाएगा। हाँ, नाम की महिमा बताया गया है यहाँ पे। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। अब देखिए, गोकुल महाराज, गोकुल जो है, गोकुल नंद के भवन में बिना निमंत्रण के ही घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। इतना सुंदर वेश बनाया उसने। हाँ, परम सुंदरी के रूप में हो करके माता के घर में गई, यशोदा मैया के घर में गई। अपने उठे हुए नितंबों, उन्नत उरोजों, कान की बालियों तथा केस में लगे फूलों से वह अति सुंदर लग रही थी। अपनी क्षीण कटी और वह और भी सुंदर बन गई थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। तो बहुत सुंदर बन के गई थी वो, हाँ, सुंदरी बन के गई थी। आकर्षक चितवन, मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई है, साक्षात लक्ष्मी देवी है। अब देखिए भोली भाली गोपियां हैं जो वृंदावन की, वो सोच रहे हैं कि कमल का पुष्प ली है हाथ में, और हाथ में कमल का पुष्प लेके चल रही है। तो वहां के जो वृंदावन वासी हैं, भोली भाली गोपियां, वो सोच रहे हैं साक्षात लक्ष्मी जी हैं ये। उन्हें लगा कि वो अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई हैं। अपनी उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं। अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। सुंदरी बन के आई है ना।
यहाँ पे बताया गया कि किसी ने रोका नहीं उसको, डायरेक्ट घर में एंट्री कर हो गया उसका। हाँ, अब कुछ सुंदरता के कारण अनेकों अनेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लिटा देखा। अब घर में गई तो देखा कि पूतना देख रही है कि भगवान कृष्ण पालने जो भगवान पालने में लेटे हुए थे। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख की ढकी अग्नि की भांति छिपी है। उसने सोचा, यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। उतना कोई साधारण नहीं, तो वो भी समझ गई थी भगवान कृष्ण के कार्यकलापों को। वो बोल भी रही है कि नन्हा बालक कोई साधारण जीव नहीं है। हाँ, इसमें अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। जैसे बता रही है कि राख है, गांव में हम राख जलाते हैं। अभी जाड़ा का मौसम, ठंडी का मौसम आ गया है, तो राख जब जलती है तो ऐसा नहीं कि तुरंत, जब ज्यादा लकड़ी का होता है जलाते हैं तो राख रहता है। राख के अंदर जो लकड़ी होती है, जब ज्यादा जलाते हैं लकड़ी तो उसके राख बन जाती है, फिर भी अग्नि अंदर छुपी रहती है। तो उसी प्रकार से पूतना सोच रही है कि भगवान नन्हे बालक के रूप में, लेकिन अद्वितीय शक्ति है भगवान की, राख में ढकी अग्नि की भांति भांति छिपी है। उसने सोचा कि यह बालक इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। देखिए पूतना ऐसा सोच रही है। हाँ, भगवान की शक्ति को समझ गई हो। हाँ, पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वै अहमेव वेद्यो वेदांत कृत देव विदेव चाहम। भगवान को बताया गया है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं भगवान बोल रहे हैं, पूतना बोल रही है। समझ गई कि भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। और उसी से भगवान बताए, मनुष्य को बताया गया कि आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं, स्मृति देते हैं, विस्मृति करने वाले हैं। तो भगवान की जो कार्यकलाप है सब कुछ दिव्य है। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात श्री भगवान है। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे कम शक्तिशाली थे। यह भौतिकतावादी सिद्धांत कि ईश्वर पूजा विकासवादी है, ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता है। ईश्वर सदैव ईश्वर ही रहता है। कृष्ण बालक के रूप में उतना ही पूर्ण है जितना कि एक विकसित युवक। तो यहाँ पर उपाध्याय जी बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि आजकल के वैज्ञानिक जो भौतिकतावादी सिद्धांत पे ईश्वर पूजा का विकासवादी है, हाँ, वो ठीक नहीं है। हम देखिए कोई भी मनुष्य, हाँ, भगवान नहीं बन सकता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, अभी बोलते हैं कि आजकल बहुत सारे भगवान आ गए हैं। ये होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि जो बोलता है भगवान है तो उनको बोलो कि भगवान कूर्म अवतार ने पूरे पर्वत को उठा कर करते हैं, आपके पीठ में मैं 50 किलो रखता हूँ। हाँ, पीठ के वजन लेट जाओ, फिर थोड़ा उसको उधर ही रुको आप, हाँ, दब के मर जाएंगे। 100 किलो रखेंगे वजन, तो आज के भगवान हैं, लोग शंका भी नहीं रख सकते। हाँ, तो कैसे भगवान हो सकते हैं। हाँ, ये भौतिकतावादी सिद्धांत की ईश्वर पूजा विकासवादी ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। कृष्ण बालक के रूप में उतना ही पूर्ण है जितना कि एक विकसित युवक। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था, किंतु अब वह माया के प्रभाव से अभिभूत हो गया। अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय वह ईश्वर नहीं है। तो ये मायावादी सिद्धांत बोलते हैं। मायावादी भाषण सुन ले है सर्वनाश। हाँ, अगर आप मायावादी लोगों से सुनेंगे जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, भगवान के रूप, हाँ, गुण लीला माधुर्य, जो भगवान के उनके कार्यकलापों में विश्वास, ऐसे लोग सुनेंगे तो आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए मायावादियों का सिद्धांत नहीं सुनना चाहिए हमें। गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए, यही बात यहाँ बताया गया है। हाँ,
तो बताया गया है कि अतः मायावादी मानते हैं कि वो ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पुनः ईश्वर हो जाता है, ऐसे मायावादी बोलते हैं। यह सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू नहीं हो सकता। देखिए, प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं कि हम कौन है, हम सूक्ष्म जीवात्मा है। हाँ, तो हमारे ऊपर लागू नहीं होता। जीवात्माएं श्री भगवान के क्षुद्र अंश हैं, वे मूल अग्नि के क्षुद्र अंश या चिंगारियां हैं, अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु कृष्ण नहीं। कृष्ण तो श्री भगवान है। यहाँ तक कि वसुदेव तथा देवकी घर में जन्म लेने के समय से ही कृष्ण श्री भगवान है। ये हमें जानना पड़ेगा कि जीवात्माएं जो हैं श्री भगवान के क्षुद्र अंश हैं, ये मूल अग्नि के क्षुद्र अंश या चिंगारियां हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं हम, यहाँ खूब कोयला जल रहा है, कोयले की अग्नि जल रही है, कोई चिंगार अगर मान लीजिए थोड़ा सा बाहर निकल जाए, लेकिन चिंगारी बहुत कम हो जाएगी, क्षुद्र हो जाएगी। हाँ, वैसे ही हम स्फुलिंग छोटा सा जीवात्मा है। हाँ, हम माया के प्रभाव से ढक जाएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण माया के प्रभाव से नहीं ढकते हैं। हाँ, यही चीज यहाँ बताया गया है। कृष्ण तो श्री भगवान है। यहाँ तक कि वसुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही भगवान कृष्ण भगवान है। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखलाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे पूतना को न देखना चाह रहे हों। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह व्याख्या करते हैं। कुछ का तो कहना है कि कृष्ण ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वे उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे, जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई थी। अन्यों का कहना है कि उसे अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे वह भयभीत न हो। इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि कृष्ण अवतार असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है। तो वैदिक नियम में पहले ही बताया गया है कि स्त्री हो, ब्राह्मण हो, गाय हो, बालक हो, इसका वध करना वर्जित है। किंतु कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा, क्योंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण के पास आंखें बंद करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। एक दूसरी व्याख्या यह है कि कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी धाय के रूप में मान रहे थे। धाय यानी माता के रूप में मान रहे थे। पूतना कृष्ण के पास स्तन पान कराने आई थी। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि यह जानते हुए कि पूतना उन्हें मारने आई थी, उन्होंने उसे अपनी धाय या माता के रूप में देखा। तो बता रहे हैं यहाँ पे अन्य आचार्य हैं कि भगवान कृष्ण, हाँ, इसलिए आंखें बंद कर रहे हैं कि वो पूतना को माता के रूप में देख रहे हैं। पूतना क्या कर रही है, अपना स्तन पान कराने आई थी, हाँ, विष लगा करके। हाँ, तो भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि पूतना को जो मारने आई थी उसका उसको क्या रूप दिया, अपने धाम में माता के रूप में देखा और माता की उनको दिया दिया योग्यता किया। हाँ, वैदिक मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं। वैदिक मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती है। एक होता है सगी माता, जो हमको जन्म देती है। दूसरा होता है गुरु पत्नी, जब हम किसी जाते हैं गुरुकुल में, वहां गुरु से सीखते हैं, तो गुरु पत्नी वो भी हमारी माता है। तीसरा होता है राजा, राजा की जो पत्नी होती है रानी, वो भी माता होती है, राजमाता रानी होती है वो। और होता है एक ब्राह्मणी, हाँ, और और होता है गाय, और होता है एक धाय, और एक पृथ्वी। चूंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। देखिए, भगवान कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने आए। हाँ, उठा करके स्तनपान करा रही, इसलिए भगवान ने उसे माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जाता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। अब उन्हें धाय या माता का वध करना था,
इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। किंतु उन्होंने अपनी माता या जहाय के वध करने तथा अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्रेम करने में कोई अंतर नहीं रखा। हमें वेदों से यह भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृवत व्यवहार किया गया और यशोदा के साथ ही इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। तो यहाँ बताया गया है कि पूतना के साथ ही मातृवत व्यवहार किया भगवान श्री कृष्ण ने, और यशोदा के साथ ही संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। उसको भी भगवत धाम में माता का ही भगवान ने दिया दर्जा। तो ये है भगवान की कृपा। हम देखते हैं जो भगवान को मारने आए थे उसको ही माता का, और अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भक्ति करेंगे तो हमें भगवान बहुत अच्छा से हमें हमें देंगे दर्जा। ये बहुत भक्ति है। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भगवान को भक्ति के द्वारा ही हम जान सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ, माता यशोदा के साथ ही संसार से मुक्ति प्राप्ति हुई पूतना को, बताइए। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसे यह ज्ञात न था कि वह साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए है। यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम कहीं जा रहे हैं अंधेरे में, हाँ हाँ, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और हमने मनुष्य बताया रस्सी को सर्प मानकर, रस्सी उठा लिया, सोचा सांप है, सांप है, हमें काट ले, काट, तो मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक आता है लोगों का। पैरों में देखते हैं रस्सी होता है, अंधेरे में दिखता है वो सांप, सांप है, सांप है, पैरों वैसे मर जाते हैं। तो ये स्पष्ट बताया गया कि मनुष्य अगर धोखे से भी रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार कृष्ण से भेंट होने के पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी। भगवान कृष्ण से भेंट होने के पहले पूतना ने अनेकों बालकों का वध कर दिया था, और उसने कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा। किंतु कृष्ण अब एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो तुरंत उन्हें तुरंत मार देगा। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थी, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया, क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और कृष्ण के प्रति मातृ प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वे यह न समझ पाए कि वह एक अलंकृत म्यान में भीतर छिपी तलवार की भांति है। एक उदाहरण दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि एक म्यान होता है, तलवार को रखने के लिए एक म्यान होता है जिसमें तलवार रखी जाती है। तलवार को खूब सजाया गया है, लेकिन अंदर जो है वो क्या है, म्यान के अंदर तलवार होता है, तलवार से एक बार गर्दन में तुरंत सिर कट जाता है। उसी प्रकार से पूतना को बता रहे हैं कि इतना सुंदर वस्त्र पहनी थी, हाँ, कि रोहिणी माता सुधा माता दोनों खड़ी हैं, फिर भी वो बोल नहीं रही है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक अलंकृत म्यान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था, और गोद लेते ही उसने अपने चूचक कृष्ण के मुख में लगा दिए। अब देखिए, हाथ में भगवान को कृष्ण को ली है, हाँ, और धीरे से भगवान कृष्ण के मुंह में अपना सूचक कृष्ण के मुख में लगा दिए। उसे आशा थी कि जो ही वह उसके स्तनों का पान करेंगे त्यों ही वह मर जाएंगे, किंतु कृष्ण ने क्रुद्ध होकर तुरंत मुंह में चूचक लगा लिया। उसने विषयुक्त दूध के साथ उस असुरनी के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में, दूध पीने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी चूस लिए। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब पूतना अपना पेयपान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना, किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य न करे, इसलिए उन्हें तुरंत उसे मार डाला। चूंकि यह असुरनी कृष्ण द्वारा मारी गई, अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ऐसा करके वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, और उसका सारा शरीर पसीने से तर रहा था। भगवान की लीला बहुत ही दिव्य है। हाँ,
और ये भगवान दूध पीने के साथ साथ उसके प्राण भी पी लिए। अब देखिए वो चिल्ला रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़, जो जोर से चिल्ला रही है। और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। जब रोदन करती पूतना मर गई, तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में उच्च तथा निम्न लोकों में सभी दशाओं में भयानक कंपन हुआ। और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ, और उसने एक विराट असुरनी जैसी अपनी वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। अब यहाँ बताया गया है कि चारों दिशाओं में कंपन हो रहा है। उतना ऐसे गिर जैसे वज्रपात हो रहा है, जैसे गिरा है, पूरा धरती हिल गया। और इस प्रकार उतना ने इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ। अब देखिए जब गिर रही है तो उसका असुरनी का रूप बन गया, वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया उसने। उसने अपना भयानक मुंह खोल दिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। इस प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र पहाड़ से वृत्तासुर गिर पड़ा था। तो बताया गया है भागवतम में कि इंद्र जो है उनका भी लड़ाई होता है वृत्तासुर से, भागवतम में ही आता है। तो जैसे वृत्तासुर गिरे थे वैसे यहाँ पे हाँ पूतना भी गिर रही है। उसके सिर के लंबे लंबे केस और उसके पूरे शरीर पे बिखरे बिखरे हुए थे। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए थे। और सोचिए उसकी साइज 12 मील। हम वृंदावन से यात्रा करके जब आ रहे थे, हम मथुरा में हम जाते हैं, तो कंस का जहाँ महल है, जब वहां से बस निकलती है, हाँ जब हम बाहर आते हैं फिर जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ आते हैं घूम करके, तो वो रास्ते में जो पूतना का जो जहाँ से भगवान के महल में आई थी, वो एक तालाब है वहां पे। हाँ तालाब है। अब वहां से कंस का महल कितना दूर है आप सोच भी नहीं सकते, देखेंगे तो लगेगा कि क्या लीला है। और वहां से हम देखते हैं कि 12 मील तक फैला हुआ था वहां, उसका शरीर 12 मील में फैला हुआ था। और जितने भी वृक्ष सब चूर चूर हो गए थे। जिस किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा वह आश्चर्यचकित था। उसके दांत खुदी हुई सड़कें लग रही थी, और उसके नथुने पर्वत कंदराओं के समान प्रतीत हो रहे थे। हाँ वो देखिए यहाँ बताया गया है कि दांत तो खुद ही सड़क के समान लग रहा था, नथुने जो पर्वत कंदराओं के समान प्रतीत हो रहे थे। उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे लग रहे थे, और उसके केस विशाल लालाव झाड़ी के समान थे। उसकी आंख के गड्ढे अंधकूपों के तुल्य था। दोनों जांघे नदी के दोनों किनारों के सदृश थे। उसके दोनों हाथ दृढ़ निर्मित सेतुओं के समान तथा उसका उदर सूखे सरोवरों की तरह लग रहा था। इसे देखकर सारे ग्वाल तथा गोपियां आश्चर्य एवं भय से चकित थी। उसके गिरने से जो घोर शोर हुआ था, उसके उनके मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा, और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे। सारे वृंदावन वासी जितने थे देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए थे। सबको ऐसा लगा कि इस शरीर को देख करके ऐसा लगा कि उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे थे। वृंदावन वासी कौन सी असुरनी आ गई वृंदावन में। हाँ जब गोपियों ने उन्हें कृष्ण को पूतना की गोदी में निर्भय खेलते पाया, तो वे तुरंत आ गईं और उन्हें उठा लिया। माता यशोदा, रोहिणी तथा अन्य वृद्ध गोपियों ने तुरंत ही चवर लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते हुए शुभ अनुष्ठान संपन्न किए। बालक को गोमूत्र से पूरी तरह नहलाया गया तथा पूरे शरीर में गोखूर से उठी धूलि लगाई गई। उसका इसका उद्देश्य उन्हें नन्हे कृष्ण को भविष्य की अशुभ घटनाओं से बचाना था। इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज तथा प्राणी मात्र के लिए गाय की कितनी महत्ता है। तो देखिए भगवान कृष्ण को पूतना जहाँ मरी हुई थी वो उठा करके ला करके गोमूत्र से नहलाया जा रहा है। हाँ गोधूलि उठा के लगाई जा रही है, सब गाय से ही काम किया जा रहा है। गाय की पूंछ से उसका वो कर रहे हैं। हाँ तो हम देखिए गाय कितनी महत्वपूर्ण है, हाँ इसे ही घटना से मालूम चल रहा है।
इस घटना से पता चलता है कि परिवार में, समाज में, प्राणी मात्र के लिए गाय कितनी महत्ता है। आज तो घर में लोग गाय के जगह कुत्ते पाल रहे हैं। कुत्ते को स्थान है घर के बाहर, लेकिन एक हमें भारत भूमि में जन्म लेने वाले, हाँ, एक बस सिंह नहीं है लेकिन अंदर असुर ही है। हाँ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है। कुत्ता का स्थान घर से बाहर होता है। उसको बेडरूम तक घुसा के घर का पूरा अशुभ कर देते हैं। पूरा घर एकदम अपवित्र हो जाता है। जिस घर में कुत्ता होता है वो पूरा घर अशुद्ध हो माना जाता है। वहाँ पानी भी नहीं पीना चाहिए स्वभाव से देखा जाए तो, जिस घर में कुत्ता होता है। तभी बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। हाँ, कुत्ते का स्थान घर के बाहर ही रखिए, जहाँ जिसका शास्त्रों में बताया गया। घर में मत घुसाइए। मनुष्य होकर के पशु जैसा बुद्धि रख रहे हैं आज के लोग। कितनी खराब परिस्थिति हो गई है। हाँ, गाय होनी चाहिए घर में। हाँ, गाय से कितना सारा चीज लाभ बताया जा रहा है यहाँ पे। कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमें गौ की महत्ता का उपदेश देने के लिए भगवान ने बहुत ही महत्व प्रदान किया है हमें जानना। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया है यहाँ पे। हाँ, कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमें गौ की महत्ता का उपदेश देने के लिए भगवान के ऊपर गोबर का लेप किया गया। गोमूत्र से उन्हें नहलाया गया और गौओं के चलने से उठी धूलि उन पर छिड़की गई। इस शुद्धिकरण संस्कार के बाद यशोदा और रोहिणी समेत गोपियों ने विष्णु के नामों का उच्चारण किया, जिससे कृष्ण के शरीर का समस्त ऊपर भावों से पूरी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और 3 बार जल का आचमन किया। ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः। हाँ, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री, ऐसे करके 3 बार आचमन किया लोगों ने, जैसा कि मंत्रोच्चार के पूर्व करने का रिवाज है। और देखिए, उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और 3 बार जल का आचमन किया, जैसे कि मंत्रोच्चार के पूर्व करने का रिवाज है। उन्होंने इस प्रकार मंत्रोच्चार किया। हे कृष्ण, मणिमान भगवान आपके घुटनों की और भगवान यज्ञ आपकी जांघों की रक्षा करे। अज नाम से विख्यात भगवान विष्णु अपने आपके पांव की रक्षा करें। भगवान अच्युत आपकी कमर के ऊपरी भाग की रक्षा करें, और भगवान हयग्रीव आपके उदर की रक्षा करें। केशव आपके हृदय की रक्षा करें। भगवान इस आपकी वक्ष स्थल की रक्षा करें। भगवान सूर्य आपकी गर्दन की, और भगवान विष्णु आपकी भुजाओं की रक्षा करें। भगवान उरुक्रम आपके मुख की रक्षा करें। भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करें। भगवान चक्रधर आपके आगे से तथा भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करें। धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपकी दाईं ओर से रक्षा करें, और भगवान अर्जुन आपकी बाईं ओर से रक्षा करें। भगवान उरुगाय अपने शंख से आपकी सभी ओर से रक्षा करें। भगवान उपेंद्र आपकी ऊपरी से ऊपर से रक्षा करें। भगवान ताक्ष्य पृथ्वी पर आपकी रक्षा करें। भगवान हलधर आपकी चारों ओर से रक्षा करें। भगवान ऋषिकेश आपकी समस्त इंद्रियों की रक्षा करें। भगवान नारायण आपके श्वास की, और श्वेत द्वीप के स्वामी नारायण आपके हृदय की, और योगेश्वर योगेश्वर मन की रक्षा करें। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताया गया है। कितने वृंदावन के वासी माताएं हैं। हाँ, सब कुछ भगवान के नाम से, एक एक भगवान के जन्म कर्म सब कुछ है। और सब कुछ यहाँ बताया गया है कि भगवान कैसे, हाँ, विष्णु के जो नाम है, भगवान कृष्ण के अनेकों नाम है। नाम नाम अकारी बहुधा, निज सर्वशक्ति त्रापिता निमित्त स्मरण का एतादशी तो कृपा भगवान नमापि दुर्दैव मिति मिहाजनी नाम राग। भगवान के अनेकों नाम है और अनेकों नाम, अनेकों शक्तियां अर्पित कर दिया भगवान ने। तो योगेश्वर बोल रहे हैं कि मन की रक्षा करें। कृष्ण गर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करें, और श्री भगवान आपकी आत्मा की रक्षा करें। आपके खेलते समय भगवान गोविंद आपकी चारों दिशाओं से रक्षा करें,
और जब आप सो रहे हो तो भगवान माधव आपके सारे संकटों से रक्षा करें। जब आप चल फिर रहे हैं तो वैकुंठ के स्वामी आपको नीचे गिरने से बचाएं। जब आप बैठे हों तो भगवान नारायण आपकी सारी सुरक्षा प्रदान करें। और जब आप खा रहे हैं तो समस्त यज्ञों के स्वामी आपकी सभी प्रकार से रक्षा करें। इस तरह माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगी। माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वे अपने पुत्र को रक्षा डाकिनियों या ध्वनियों यातुधानियों कुष्मांडों यक्षों राक्षसों विनायकों कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकाओं उन्मादों तथा इस प्रकार अन्य भूत प्रेतों से कर सकेंगे जो मनुष्य को उनके निजी अस्तित्व के रूप में भुलवा देती हैं तथा प्राणों एवं इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। इतने सारे नाम बताए गए हैं। आज तक भागवतम पढ़ने तब मालूम चल रहा है कितनी सारी डाकिनियां होती हैं यातनियां होती हैं कुष्मांडा होती हैं। हाँ, यक्ष राक्षस विनायक और कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना, ये सब क्या है? सब डाकिनियां हैं। मनुष्य को क्या करती हैं? इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते, सब कुछ भुलवा देती है। ये कभी कभी स्वप्न में भी आते हैं और उत्पात मचाते हैं। तो कभी ये वृद्धा स्त्रियों के रूप में प्रकट होकर नन्हे मुन्ने बालकों का रक्त चूसते हैं। किंतु जहाँ भगवान नाम का कीर्तन होता रहता है वहां ये भूत प्रेत ठहर नहीं पाते। माता यशोदा को गौ तथा विष्णु के पवित्र नाम के वैदिक आदेशों के विषय में दृढ़ विश्वास था। कलयुग केवल नाम आधारा। हाँ, कलयुग में केवल भगवान का नाम होना चाहिए और जहाँ भगवान का नाम नहीं होगा अनेक प्रकार के आज के बच्चों को बचाना है तो भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए। तो भूत प्रेत देखिए भागवतम में सब कुछ है, यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट बताया गया है कि अब सगुन भी दिखता है, गाँव में सब कुछ होता है और यहाँ भी देखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जब हम मालूम चल गया है कि भगवान के नाम का शक्ति है, भगवान के नाम कीर्तन करना, कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन होना चाहिए घर पे, और कीर्तन नहीं होता है तो वहाँ अशुभी लक्षण होने वाला है। इसीलिए भगवान का नाम का कीर्तन चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम का कीर्तन बहुत जोर तरीके से होना चाहिए। बढ़िया से भगवान का रोज सुबह शाम घर में कीर्तन होना चाहिए, नाम होना चाहिए। आप लोग शिला प्रभुपाद जी का एक टेप लेके वो भी लगा सकते हैं घर में, जहाँ प्रसाद बनता है। नियमित भगवान का नाम घर में चलते रहना चाहिए, जहाँ पे भूत प्रेत ठहर नहीं पाते। माता यशोदा को गौओं तथा विष्णु के पवित्र नाम के वैदिक आदेशों के विषय में दृढ़ विश्वास था। अतः उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण कर ली। तो बताया गया है कि दोनों माताएं भगवान के नाम में इनको दृढ़ विश्वास था। उन्होंने विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया, सहस्त्र नाम का उच्चारण किया, बताइए, जिससे वे अपने पुत्र की रक्षा करें। वैदिक संस्कृति में आदिकाल से गोपालन तथा विष्णु नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। देखिए हमारी वैदिक संस्कृति बहुत ही ऊंची है। आजकल तो हमारे वेशभूषा सब कुछ बदलते जा रहे हैं। अभी क्या बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत ही दयनीय स्थिति होने वाली है आगे जाकर। भागवतम में बहुत स्पष्ट बताया गया है। हाँ? तो ये वैदिक संस्कृति को नीचे गिराने का जो कार्य है वो स्वयं अपने माता पिता अगर हैं और बच्चों को सही संस्कार नहीं देंगे, धीरे धीरे और गिरते जाएगा दिन प्रतिदिन। तो यहाँ शास्त्र में बताया गया है कि वैदिक संस्कृति में आदिकाल से गो पालन यानी गाय का पालन और विष्णु नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। और आज भी ऐसे व्यक्ति जो वैदिक प्रणाली का अनुगमन करते हैं, विशेषता गृहस्थ लोग, तो कम से कम 1 दर्जन गौवे पालते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। जो लोग कृष्ण भावना में इतनी उन्नति कर रहे हैं उन्हें इस कार्यकलाप से पाठ सीखना चाहिए और गौ में तथा विष्णु के शुभ नाम का में रुचि लेनी चाहिए। वृंदावन के वयस्क गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थी कि वे कृष्ण के हर तरह से बचाना चाहती थी। यद्यपि उन्हें इसकी आवश्यकता न थी, क्योंकि उन्होंने अपने को पलने से, देखिए वृंदावन की जो गोपियां हैं हर तरह से भगवान कृष्ण को कैसे बचाया जाए इसी का चिंतन करती रहती थी। यद्यपि उन्हें इसकी आवश्यकता न थी, क्योंकि उन्होंने अपने को पहले से ही सुरक्षित कर रखा था।
वे यह नहीं समझ पाए कि कृष्ण श्री भगवान थे, जो बालक के रूप में धारण किए हुए क्रीड़ा कर रहे थे। बच्चों के रक्षा संबंधी अनेक औपचारिकताओं के बाद माता यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपना दूध पिलाया। जब बालक को विष्णु मंत्र से रक्षा कर ली गई, तो माता यशोदा को लगा कि वह सुरक्षित है। इसी बीच सारे ग्वाले जो जो कर हाँ, तो यहाँ बताया गया है कि माता यशोदा समझ गई कि कृष्ण अभी सुरक्षित हैं। इसी प्रकार जो सारे ग्वाल बाल थे, जो कर जमा करने मथुरा गए थे, लौट कर आए, तो सबने पूतना के विशाल मिश्री को देखा और स्तंभित हो गए थे। नंद महाराज को वसुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई और उन्हें एक ऋषि तथा योगी मानने लगे। अन्यथा वे कैसे बता सकते थे कि वृंदावन से मेरी अनुपस्थिति की अवधि में कोई घटना होने वाली है। इसके बाद व्रज के समस्त वासियों ने पूतना के शरीर, जो पूतना का विशाल शरीर था, खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिता बना दी। जब पूतना के शरीर के अंग जल रहे थे, तो अग्नि से उठे धुएं से अगरू की सुगंधी छा रही थी। यह सुगंधी कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। तो भगवान ने उसका प्राण पी लिया, तो उसके शरीर को स्पर्श कर रहे थे, इसलिए उसके शरीर से बदबू नहीं आ रही थी। अगरू और सुगंध आ रहा था, बहुत खुशबूदार आ रहा था, सुगंध आ रहा था। भगवान ने एक बार इस चीज को स्पर्श कर दिया, हाँ, उसके शरीर से खुशबू आ रही थी। बताइए, शास्त्रों में बताया गया है। यह सुगंधि कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ यह हुआ कि असुरनी पुतना के सारे पाप धुल गए थे और उसके उसे स्वर्गिक शरीर प्राप्त हो गया था। ऐसा यहाँ उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने ही दयालु हैं और सर्व कल्याणकारी हैं, कि पुतना कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कृष्ण उसका दूध पान किया था, अतः वह तुरंत पवित्र हो गई थी और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ। इसका एकमात्र कार्य छोटे छोटे बालकों को मारना था। उसे केवल रक्त प्रिय था, किंतु कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए, जो माता के रूप में कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सदा उनकी सेवा करते हैं, जो हर जीव के परमात्मा है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। स्वल्पम मत्स्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि जाने अनजाने कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा करने से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करके कृष्ण की पूजा करना भी उस जीवात्मा के लिए लाभप्रद है, जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। जब कृष्ण को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है, जिससे वे फूल फल लगे थे। अतः अर्चना विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवों द्वारा पूज्य हैं, और पूतना इतनी भाग्यशाली थी कि वही कृष्ण बालक के रूप में उसकी गोद में खेले। श्री कृष्ण के वही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य है, पूतना के शरीर पर पड़े। लोग कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंट चढ़ाते हैं, किंतु उन्होंने तो पूतना के शरीर का स्वतः दूध पान किया। इसलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं, यदि पूतना जैसी शत्रुणी केवल दूध पिला करके इतना लाभ प्राप्त कर सकी, तो फिर प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है। यदि पूजा करने वाले को इतना लाभ हो सकता है, तो फिर मनुष्य को चाहिए कि केवल कृष्ण की ही पूजा करे। यद्यपि पुतना दुष्ट आत्मा थी, किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च फल प्राप्त हुआ था। अतः यह स्पष्ट है कि गौओं या वयस्क गोपियां भी, जो कृष्ण को दूध देती थी, दिव्य पद को प्राप्त हुई। कृष्ण किसी को भी कुछ भी, मुक्ति से लेकर कोई भी काल्पनिक भौतिक वस्तु दे सकते हैं। अतः जिस पूतना के शरीर का दुग्धपान करते रहे, उसके मोक्ष के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता। और उन गोपियों को मोक्ष के संबंध में क्या संदेह हो सकता है, जिन्हें कृष्ण इतने प्रिय थे। निसंदेह जिन समस्त गोपियों तथा ग्वालों एवं गायों के वृंदावन में अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की सेवा की,
वे सब इस भौतिक संसार की दयनीय दशा से मुक्त हो गए। समस्त वृंदावन वासियों की नाकों में पूतना के जलने से उत्पन्न धुएं की सुगंधी गई, तो वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह सुगंधी कहाँ से आ रही है। और बातचीत के दौरान ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से उठे धुएं की है। कृष्ण उन्हें प्राणों से प्रिय थे, और जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है, तो सबों में प्रेम वश उस बालक का आशीष दिया। पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए और तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाकर उसका सिर चूमा। इस प्रकार परम संतुष्ट हुए। उनका नन्हा सा बालक इस महान विपदा से बच गया। श्रील सुखदेव गोस्वामी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो कृष्ण द्वारा पूतना के इस वृत्तांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय ही गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पूतना वध नामक छठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये रोज नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करें। कलयुग में केवल नाम में शक्ति है, इसलिए हम नाम को अच्छे से लें। हाँ, नाम ज्यादा हम सुनेंगे, एक एक मंत्र को सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। धीरे धीरे भगवान के नाम को सुनना है, एक एक शब्द को सुनना है कानों से। देखिए, जितना हम ध्यान पूर्वक नाम को सुनेंगे, उतना ही हमारा मन स्थिर होगा। फिर हम शांति से हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमें आनंद आएगा काम करने में। एक कथा श्रवण करना बहुत जरूरी है कलयुग में। जब तक भगवान के कार्यकलापों को सुनेंगे नहीं, तब तक हमें इच्छा नहीं होगी भगवान का नाम लेने का। हाँ, तो बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के नाम को कीर्तन सुनना करना। अब मान लीजिए आपको कोई मित्र है, अमेरिका में रह रहा है, अमेरिका से फोन किया, अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत सुंदर है। हाँ, यहाँ बहुत ज्यादा डॉलर मिलता है, सब सुख सुविधा ज्यादा है। आप सुनेंगे तो आपको जाने की इच्छा हो जाएगी। हाँ, तो उसी प्रकार से हमें जानना पड़ेगा, वहां भी जन्म मृत्यु है, अमेरिका में जन्म मृत्यु है, भारत में भी जन्म मृत्यु है। ये पूरे कहीं भी चले जाएंगे, पूरे देश में सब सब जगह जन्म मृत्यु जरा भी चार चीज रहेगा। मेन समस्या यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म होता है तो मृत्यु हो गया, अब बीच में दो चीज बोनस है। हाँ, बुढ़ापा और कष्ट। हाँ, जरा और व्याधि। तो कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता ये। कोई नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हूँ जल्दी मर जाऊं, कोई नहीं चाहता है। लेकिन ये प्रकृति द्वारा हमें आने ही वाला है, इसीलिए अभी से सावधान हो जाइए। हाँ, तो ये बताया गया है कि भगवान बोलते हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परम। भगवान बोलते हैं कि मेरे जो धाम है, वहाँ सूर्य चंद्रमा की जोत नहीं है। भगवान के धाम स्वयं भगवान के जो शरीर है, उसे प्रकाशित है, वहां पे सूर्य चंद्रमा की ज्योति नहीं है। वहां पे जन्म मृत्यु नहीं है, वहां काल का प्रभाव नहीं है। इस भौतिक संसार में काल का प्रभाव पड़ता है, काल के प्रभाव से प्रति व्यक्ति ग्रसित है। हाँ, तो वहां जाने की इच्छा कब होगी? जब आप भगवान की कथाओं को सुनेंगे, जब भगवान की लीलाओं को सुनेंगे पढ़ेंगे, तभी जाने की इच्छा होगी। और भगवान के नाम का जप करेंगे तो डायरेक्ट आपको एंट्री मिलेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करें। और हर रविवार को शाम को 7 बजे भगवत गीता क्लास होता है इस्कॉन मंदिर में, आप लोग आइए और नियमित रूप से भगवान की कथाओं को सुनिए और प्रसाद दीजिए। हरे कृष्णा।